हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। डू यू वांट मोर सक्सेस इन योर लाइफ? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस, जॉय और सक्सेस आए? अगर इसका जवाब हाँ है तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू वेरी सिंपल टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में सक्सेस और बढ़ाने के लिए। दीज आर द सेम टेक्निक्स जो बड़े बड़े गुरुज और मोर सक्सेसफुल पीपल यूज करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अलग अलग तरह से सक्सेस पा सकें। वेदर दैट मीन्स फाइनेंशियल सक्सेस, सक्सेस इन योर हेल्थ, सक्सेस इन योर रिलेशनशिप्स, डजेंट मैटर कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया में आपको सक्सेस चाहिए, इन दो चीज़ों को यूज करके आप सक्सेस पा सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूँ, हम सभी अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप्स फेस करते हैं। ऐसा टाइम आता है जब हम स्ट्रगल करते हैं प्रॉब्लम से और चैलेंजेस से। पर यह ज़रूरी नहीं है कि हम उस स्ट्रगल को अकेले करें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप वो स्ट्रगल हमसे शेयर कर सकते हैं और हम अपनी टिप्स, टेक्निक्स या अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमसे शेयर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8889460888, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, अधूरे काम का कभी भी पूरा रिजल्ट नहीं आता है। सो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस पॉजिटिविटी की जर्नी में आप हमारा पार्ट बन सकें। एंड विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सागर, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। ओके। अगर हम बड़े बड़े बिलियनर्स की बात करें जो टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, एरिक श्मिथ या सुंदर पिचई जो गूगल से बिलोंग करते हैं, स्टीव जॉब्स जो एप्पल से बिलोंग करते हैं, जेफ बेजोस जो अमेजोन से बिलोंग करते हैं, जेफ डॉर्सी जो ट्विटर से बिलोंग करते हैं, मरीसा मेयर्स जो याहू से बिलोंग करती है, आपको क्या लगता है इन सभी में बिलियनर्स होने के अलावा या टेक स्टार्टअप से जुड़े होने के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है? वेल, मेरा आंसर तो आपने ऑलरेडी छीन लिया, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू से वेरी फनीली कि ये सब बिलियनर्स हैं एंड बी डन विद इट। सो आई डोंट नो कि आप कौन सा आंसर उसमें एक्सपेक्ट करते हो, बट आई थिंक दीज पीपल आर पीपल वी थिंक अबाउट जब भी हम सक्सेस वर्ड सुनते हैं या अबंडेंट वर्ड सुनते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि लाइफ में किसको फॉलो करना चाहिए, तो इन्हीं लोगों का शायद नाम हमारे सामने आता है। बट वॉट डू यू मीन फ्रॉम द क्वेश्चन एग्जैक्टली? इन सब में एक और बड़ी चीज़ कॉमन है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है। इन सभी लोगों का, इन सभी बिलियनर्स का कोच कॉमन था, एंड उस पर्सन का नाम है बिल कैम्पबेल। ओके। बिल कैम्पबेल इज नोन एज द ट्रिलियन डॉलर कोच, क्योंकि उन्होंने जिन जिन लोगों को कोच किया है, अगर हम उनकी नेटवर्थ जोड़ने की कोशिश करें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आती है। ओके। एंड बिल कैम्पबेल ने एक ही टाइम पे एप्पल में भी कोच किया है, गूगल में भी कोच किया है, और काफ़ी सारे बिलियनर्स को कोच किया है जो इन लोगों के अलावा भी थे। ओके। एंड हमारी जिस दो टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, उनमें से एक यही है, कोचिंग। और अगर हम इस बारे में आगे नहीं भी बात करें तो मुझे लगता है इन लोगों का एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों को एक कोच की ज़रूरत पड़ सकती है तो डेफिनेटली हम सभी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक कोच की ज़रूरत पड़नी चाहिए। दैट इज़ वेरी ट्रू इन द सेंस कि हमें लगता है कि हम लाइफ को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। लाइक हमें आसपास जो भी दिखता है उनको देख के हमें लगता है कि अच्छा, लाइफ को हैंडल करना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, इतने सारे लोग तो कर ही रहे हैं। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना होता है तो उस नेक्स्ट लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली आप अकेले नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास वो टूल्स, टिप्स, टेक्निक्स नहीं है जो शायद आपसे आगे आने वाला पर्सन ऑलरेडी जानता है। एंड वो पर्सन आपको हेल्प करेगा, इसके चांसेस जनरली बहुत कम होते हैं। या तो आप उनको जानते ही नहीं है या फिर दे विल बी सो बिजी कि आपके लिए उनके पास टाइम ही नहीं होगा। तो जब भी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वेदर दैट्स इन रिलेशनशिप्स मैंने कहा, या फिर इन सक्सेस या बिजनेस, डजेंट मैटर किस एरिया में, पर जब भी आपको आगे के लेवल पे जाना होता है तो आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसने वो जर्नी जी हो, जिसने वो लाइफ देखी हो और जो आपको एडवाइस देने के लिए तैयार हो। एंड बिफोर हम आगे बढ़े इस बारे में बात करने के लिए कि कोचिंग और मेंटरशिप होती क्या है, आई थिंक ये डिफाइन करना कि एक कोच कौन होता है बड़ा ज़रूरी है। कोच एक ट्रेनर या टीचर से डिफरेंट होता है। ही इज़ अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो एक ट्रस्टेड एडवाइज़र का काम कर सकता है। तो उसका काम आपको चीज़ें सिखाना नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं अपने टीचर्स को या अपने ट्रेनर्स को कोचेस से। कोचेस का काम आपको सिखाना नहीं है, उसका काम सिर्फ आपको गाइड करना है। उसका काम आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स को शैटर करना है और बताना है कि ये पॉसिबल और यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो।
सो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ कोच। उसका काम एडवाइस करना है, एंड वो एडवाइस करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसने वो जर्नी जी हो ऑलरेडी, वो एक्सपीरियंस हो जर्नी में। नहीं तो एक इंसान जिसने वो जर्नी खुद नहीं जी है वो आपको एडवाइस नहीं कर सकता। आप टीचर और इसमें डिस्टिंक्ट कर रहे हैं तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि अक्सर हमारे ड्राइंग के टीचर्स होते हैं स्कूल में, राइट? बट अगर आप ड्राइंग के टीचर के पास जाके उनसे बात करेंगे कि कैसे आप बेहतर पेंटर और कैसे आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं जिनकी पेंटिंग्स बिकती हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको सही एडवाइस मिलेगी नहीं, क्योंकि जो टीचर होगा उसका रोल बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइफ में सक्सेस नहीं देखा है, बट उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और आप जो सक्सेस ढूंढने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो योर स्कूल टीचर या योर कॉलेज टीचर या फिर कोई भी ऐसा टीचर जिसके अंडर आपने कोई चीज़ सीखी है या बेसिक सीखे, वो आपको बेसिक ज़रूर सिखा सकता है। बट जब आपको उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जब आपको एक आर्टिस्ट बनना है या आपको पेंटिंग्स बेचनी है या अपना म्यूजिक बेचना है, डजंट मैटर व्हाट, तो जब आपको वो चीज़ करनी है तो आपको उस तरह के टीचर्स, उस तरह के मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिस्टिंक्शन शायद लाना कि टीचर कौन है, ट्रेनर कौन है एंड मेंटर कौन हो सकता है। बेसिकली सागर वो डिफ्रेंसिएशन और बढ़ भी इससे जाता है कि टीचर हमें सिखाने की कोशिश करता है, बट एक पॉइंट बाद जब हम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें खुद ही चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है। राइट। अगर आप एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग्स बिके या आपका कोई आर्ट कलेक्शन बिके, तो और उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो आपको खुद ही रास्ता पेव करना पड़ेगा। तो ऐसे समय पे एक मेंटर हेल्प करता है। जैसे हम लैरी पेज या सर्गे बिन की बात करते हैं या स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, इनको पता नहीं था कि ये क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन जिसने उस तरह की सिमिलर जर्नी जी है और काफ़ी साल से उस तरह की जर्नी जीता आ रहा है, वो उन्हें गाइड कर सकता है कि पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। वो करने नहीं जाएगा, वो सिखाने नहीं जाएगा, पर वो गाइडेंस देता रहेगा कि ओके ये ट्राई करके देखो। वो माइंड ब्लॉक्स हटाने की कोशिश करेगा आपके कि अच्छा ऐसा नहीं, इस तरीके से सोच के देखो, क्या तुम ये सही सोच रहे हो। तो इस तरह का काम जो करने का होता है, जो माइंडसेट शेप करने का काम होता है, वो एक कोच का काम होता है बेसिकली। आई थिंक वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना, क्योंकि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर तरह से सोचते हैं, बिकॉज वी हैव हमारी लाइफ एक पर्टिकुलर तरह से रही है उस पॉइंट तक, हमारी जो सक्सेस अभी तक हमें मिली है वो एक पर्टिकुलर तरीके से मिली है, तो हमें वो ही आता है। बट जब हमको उस चीज़ से ब्रेकआउट करना है, उस जोन से बाहर आना है, तो शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका थिंकिंग का प्रोसेस थोड़ा चेंज कर सके। ऐसा नहीं है कि वो खुद जाके वो काम करेगा, ये वो आपको एग्जैक्ट मेथड देगा है कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, ऐसा मैप आउट वो नहीं कर सकता। बट वो आपको एक थिंकिंग का प्रोसेस दे सकता है जिसके थ्रू आप अपने नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस से बाहर आके शायद नए रास्ते निकाल पाते होंगे। डेफिनेटली, और यही एक कोच का काम होता है बेसिकली। कुछ मामलों में तो कोच इस तरह से भी हेल्प करता है कि वो आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है। कई बार हम जब किसी नई जर्नी पे चलते हैं या काफ़ी हम नए होते हैं, इनफैक्ट अगर हम एग्जांपल लें कि एक स्टार्टअप अगर हमारा है और हमें आगे बढ़ना है, तो हमें पता ही नहीं कि फंडिंग कैसे करनी है, कैसे हमें लोगों को अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है। सो ही वुड नॉट सिट डाउन एंड टीच यू कि ये होता है, बट वो बताएगा कि चलो ये बुक पढ़ लो, इस इंसान से बात करके देखो, शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिले। वो नेटवर्क कराने में आपकी हेल्प करेगा। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें सोचने में बहुत आसान लगती है, बट अगर ये सभी कुछ आप करने जाएंगे तो आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आप कितने ज़्यादा साल खर्च कर देंगे। बट एक कोच आपको स्पेसिफिक रिसोर्सेज की तरफ डायरेक्ट करके वही चीज़ें कुछ हफ्तों में या महीनों में कंपाइल कर सकता है, जो करने में आपको खुद से फिगर आउट करने में काफ़ी महीने लग जाते हैं। राइट। आई थिंक टाइम इसलिए भी लग जाता है क्योंकि अब हमारी लाइफ में सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट सोर्सेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही ज़्यादा है जितने की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हम जब भी कुछ नया करने जा रहे हैं या फिर अपने करंट काम को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम बहुत सारी जगह से हमें अलग अलग एडवाइस मिलती है। एंड आई डोंट इवन मीन एडवाइस फ्रॉम दूसरे लोग जो ये चीज़ पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे कॉलीग्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हमको कुछ ना कुछ एडवाइस कॉन्स्टेंटली देते रहते हैं बेस्ड ऑन कि उनको क्या सही लगता है। नाउ डेफिनेटली ऐसा नहीं कि उनकी एडवाइस कंप्लीटली वेस्टफुल है, बट आप उसमें से कौन सी एडवाइस लें और कौन सी एडवाइस को फॉलो करें। जब कोई दो कॉन्ट्राडिक्टिंग आपको ओपिनियंस मिलते हैं तो कौन सा सही है, ये आप कैसे चूज करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए हु इज़ अ लिटिल डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर लाइफ, हु इज़ अ लिटिल डिटैच फ्रॉम योर लाइफ, और फिर वो जब आपको पर्सपेक्टिव देता है तो आपको सोचने में आसानी पड़ती है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, क्या चीज़ एक्सेप्ट करना है। एक और चीज़ सागर, जब आप बोल रहे थे मुझे वही चीज़ रियलाइज़ हुई कि डिस्कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और किसी इंसान ने अगर वो जर्नी पहले से जी रखी है तो वो आपको बता सकता है कि अप्स एंड डाउन्स कब कब आने वाले हैं। सो अगर मैं किसी रास्ते पे गया हुआ हूँ तो मुझे पता है कि उसमें गड्ढे कब आने वाले, कब स्लोप आएगी, कब बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आएगा। और अगर मुझे ये चीज़ें पता है और अगर मैं किसी को मेंटर कर रहा हूँ या मैं किसी को कोच कर रहा हूँ, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि प्रॉबेबली इस पॉइंट पे स्लंप आने वाला है,
इस पॉइंट पे बहुत बड़ा चैलेंज आएगा तो घबराना मत, ये सभी के लिए आता है। और हम सभी कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी बहुत कोचिंग यूज़ भी करते हैं। जब हमारी शादी होती है तो हमारे एल्डर्स हमें कोच करते हैं कि शादी के शुरू में ये दिक्कतें आती है, उसके बाद ये दिक्कतें आती है। जब हम जिम जाना चालू करते हैं तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन हमें मिलता है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, और वो कुछ 5 मिनट के लिए हमें कोच करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि पहले दिन तुम बहुत वर्कआउट करोगे तो मसल सोर हो जाएंगी, पर जिम आना बंद मत करना। दीज आर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ कोचिंग जो हमें मिल जाती हैं और हम इनका यूज़ भी करते हैं। बट एक डेडिकेटेड कोच का काम होता है कि उस पूरी जर्नी में आपको हेल्प करते हुए चलना। हम नोटिस करेंगे कि कोई हमें छोटी सी चीज़ में कोच करता है तो हम उस वक्त उसकी एडवाइस से बेनिफिट ले लेते हैं, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, नेक्स्ट चैलेंज आता है, हम घबरा जाते हैं और हमें समझ नहीं आता और हम जर्नी छोड़ देते हैं। एक कोच हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है Right. और इसी वजह से उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी चैलेंजेस आते जा रहे हैं वो हमें बिफोर हैंड वार्म करता चाहता है कि ओके इस पॉइंट पे ये चैलेंज आने वाला है तो तैयार रहना। उससे हमारा स्ट्रगल तो कम नहीं होता है, बट क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो उस चक्कर में हम फॉलो थ्रू कर जाते हैं। यहाँ पे एक और डिस्टिंक्शन भी है कि कोच क्या लेके आता है, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट डज शी ब्रिंग टू द टेबल। एंड मुझे लगता है कि दे एक्चुअली केयर फॉर योर सक्सेस। जब हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर हमारे आसपास के लोग हमें एडवाइस दे रहे हैं, वो हमें जनरली सिर्फ एडवाइस दे रहे होते हैं बेस्ड ऑन उन्होंने लाइफ में प्रोबेबली क्या देखा है एंड ऑल्सो उन्होंने जनरली सुना क्या है। सो डजंट रियली मैटर उन्होंने वो चीज़ एक्चुअली जी है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो आपको एडवाइस सिर्फ उस बेसिस पे दे रहे हो जो उन्होंने जनरली सुना होता है। हाउएवर आपका कोच जो होगा वो हमेशा आपको वो एडवाइस देगा जो उसने एक जी होगी, एंड सेकेंड ही वुड मेक श्योर कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते, क्योंकि वो आपके सक्सेस के बारे में केयर करेगा। अगर कोई आपके सक्सेस के बारे में केयर नहीं करता है तो वो कोई भी एडवाइस दे रहा है आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं उसके लिए भी मैटर नहीं करता और आपके लिए भी मैटर नहीं करेगा। एंड इसलिए कोई ऐसा पर्सन चूज करना जिसने वो जर्नी जी है एंड हु केयर्स अबाउट योर सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भी उसको फिर वो अथॉरिटी दे पाओगे कि उसकी बात आप सुनते हो और उस पर कोई एक्शन लेते हो। वरना हमें एडवाइस तो मिल ही रही है, हम कितनी सारी एडवाइस को वेस्ट करते ही रहते हैं। सागर, इसमें एक और बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। मुझे लगता है कभी भी आपका कोच आपका नोन पर्सन या आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। राइट। क्योंकि जब भी फैमिली मेंबर आपको स्ट्रगल करता हुआ देखेगा तो वो आपको सपोर्ट करने आ जाएगा, एंड कोच का काम आपको चैलेंज करना होता है, सपोर्ट करना नहीं। जब हम देखेंगे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं तो हमारे फैमिली वाले बोलते हैं कि कल जिम से छुट्टी ले लो, इतना हैवी वेट उठाने की क्या जरूरत है। बट अगर हमारा गोल ओलंपिक चैंपियन बनने का है तो वो मसल सोरनेस तो होनी ही है। अगर हमारा गोल बहुत कुछ बड़ा करने का है तो वो चैलेंजेस हमें अपनाने पड़ेंगे। फैमिली या फ्रेंड्स उसमें गलती ये कर जाते हैं कि वो सपोर्ट करने लग जाते हैं। सो एक कोच का काम आपको चैलेंज करना होता है, ये करना होता है कि वो आपका बेस्ट आपके सामने लेके आ पाए। वो आपके लिए हायर गोल्स सेट करे जहाँ पे आप कोशिश करके अपने एग्जिस्टिंग पोटेंशियल से ओवर रीच करने की कोशिश करें, अपने लिए स्टैंडर्ड्स बढ़ाएं और उसको टच करने की कोशिश करें। आई बिलीव इवन फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव गुड इंटेंशंस इन माइंड। ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप वो कर ही नहीं पाए। बट क्या होता है कि जब हम किसी से कनेक्टेड होते हैं इमोशनली तो हम ऑटोमेटिकली उनको सपोर्ट करने और उनको हेल्प करने की एक नीड को फॉलो करते रहते हैं, और उस चक्कर में वी डू नॉट नो हाउ वी आर अफेक्टिंग देयर जर्नी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की एडवाइस सुने नहीं, या जब आपके मॉम डैड या आपके सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हो कि थोड़ा रेस्ट कर, थोड़ा आराम किया कर, थोड़ा शांति बनाए रखा कर, तो वो कुछ गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ बुरा चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट उनके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो एक कोच या एक्सटर्नल पर्सन के पास होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पर्सन आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और वो सिर्फ आपको एडवाइस देने आया है और आपने उनसे एडवाइस मांगी है। तो इससे वो डायनामिक्स पूरे चेंज हो जाते हैं। सागर, इसमें एक और चीज़ होती है, मुझे लगता है फ्रेंड्स और फैमिली शॉर्ट टर्म पेन और प्लेजर देखते हैं। तो आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स देखेंगे कि अभी बहुत पेन हो रहा है तो इसका रेमेडियल एक्शन क्या है, जबकि कोच ने, क्योंकि वो जर्नी पूरी जी होती है, तो वो लॉन्ग टर्म पेन और प्लेजर देख सकता है। और लॉन्ग टर्म में सोचना सक्सेस इंश्योर करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको किसी भी एरिया में सक्सेस चाहिए, भले वो रिलेशनशिप हो, फिटनेस हो, मनी हो, करियर हो, आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और कोच आपको वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग दे सकता है। वो बता सकता है कि ये चीज़ हो सकता है शॉर्ट टर्म में बहुत पेन दे रही हो, अभी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, पर लॉन्ग टर्म में अच्छी है। और ये पर्सपेक्टिव आपको एक कोच ही दे सकता है, क्योंकि उसने वो जर्नी जी है। तो उसे पता है कि इस पूरी स्ट्रगल की जर्नी के बाद जो पीरियड आने वाला है वो बहुत ही फुलफिलिंग होगा। आई थिंक कोई जो हमें देख रहा है या सुन रहा है वो ये सोच सकता है कि हाँ, पर शायद मेरी लाइफ तो अच्छी है, मेरे को कोच की क्या ज़रूरत है, या फिर कोच से सही में कितना फ़र्क पड़ता है, इज इट एक्चुअली वर्थ इट। एंड उसके लिए मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज देना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन जज कि कोच का कितना फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कभी कोई कोच नहीं रहा हो, बट लुक बैक एट योर लाइफ और आप याद करने की कोशिश कीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस मिली हो। दिस एडवाइस कैन बी फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर
फ्रेंड्स, इट कैन बी फ्रॉम योर पेरेंट्स, किसी के भी थ्रू आपको कोई एडवाइस मिली हो जिससे आप कह सकते हैं कि यार ये जब मैंने सुना था तो मैंने ये डिसीजन चेंज किया था और मेरी लाइफ उससे सेट हो गई थी. जस्ट एज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप मैथ साइंस के स्टूडेंट रहे हो और आपने कॉमर्स चूज कर लिया हो या आर्ट पिकअप कर लिया हो और आपकी लाइफ उस टाइम से बहुत ईजी हो गई हो सकता है कि आपने एक स्पेसिफिक कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया हो एक फ्रेंड की एडवाइस पे और आपकी पढ़ाई उससे ज़्यादा बेटर हो गई हो. इट कुड बी प्रिटी मच एनीथिंग. पर आप याद करने की कोशिश करो ऐसी एडवाइस जो आपको लाइफ में मिली है कई बार प्रोबेबली, जो उसने आपकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाया. नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट दैट, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए और देखिए कि अगर आपको ये टाइप की एडवाइस कॉन्स्टेंटली मिलती रहती और आप उसको फॉलो कर पाते तो आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज, कितनी पॉजिटिव चीज़ें, कितना सक्सेस आ पाता. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द कोच. अगर कोई कोच आपकी लाइफ में नहीं भी रहा है तो दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कोच की ज़रूरत क्यों है, क्यों आपको सीक आउट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो आपको मेंटर कर सके. सागर, जब आप ये बता रहे थे, पूरी एक्सरसाइज को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था जब हम स्कूल या कॉलेज में हुआ करते थे तो हम एक्चुअली क्रेव करते थे कि कोई बता दे कि मैथ साइंस लेने से क्या होता है या आर्ट्स एंड कॉमर्स लेने से क्या होता है. हम हमेशा ये सोचते रहते थे कि कोई करियर पाथ डिफाइन तो करके बताए कि क्या क्या कर सकते हैं. और जनरली हमें सिर्फ पता होता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या कॉमर्स ग्रेजुएट बन सकते हैं, या सीए बन सकते हैं. बट इसके अलावा इतनी सारी पैरेलल स्ट्रीम्स होती हैं जो हमारे पास बताने वाला कोई नहीं था. डेफिनेटली उस टाइम पे भी इस तरह के प्रोफेशनल्स हुआ करते थे जो करियर गाइडेंस दिया करते थे, बट हमने कभी एक्टिवली उन्हें सीक आउट नहीं किया. और आज जब हम सोचते हैं अगर हमने कोई गलत करियर पाथ ले लिया है तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा रही है. हमने अपने 4 से 5 साल वेस्ट कर दिया और उसके बाद हम कुछ और करने निकल जाते हैं. सो अगर आपको उस राइट पॉइंट पे कोई गाइड कर देता, कोई बता देता कि अच्छा ये नहीं, ये ट्राई करके देखो, तो हो सकता है आप 1 साल कुछ गलत करते. बट अभी आपने 5 से 6 साल गलत कर दिया है एंड हो सकता है आपके पास चांस ही नहीं है पीछे जाके कुछ चेंज करने का, क्योंकि अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज़ वेयर हैविंग अ कोच हेल्प्स. अनदर थिंग जो मुझे लगता है वो ये है कि हम सभी अकाउंटेबिलिटी में बड़ा लैक करते हैं. हाँ, हम सभी गोल्स तो बहुत सारे सेट कर देते हैं, बट जैसे ही थोड़ा सा समय निकलता है हम देखते हैं कि हम वहीं पे अटके हुए हैं. तो कोच एक और तरह से बड़ा हेल्प करता है, वो अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अथॉरिटी वाला पर्सन है, उसे हमने अथॉरिटी दे रखी है. तो अगली बार जब हम उसे फेस करना होता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो टास्क हमें असाइन किए गए थे या जो चीज़ें हमें करनी थी हमने वो करी है. नहीं तो किसी ऐसे पर्सन को फेस करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है. सो कोच के साथ एक और एडेड एडवांटेज जो आता है वो ये भी है कि अब आपको पता है, क्योंकि आपके पास एक कोच है जो आपको अकाउंटेबल रखेगा, आप एक्चुअली वो करते हैं जो आप करना चाहते थे. राइट. आई जस्ट वांट टू गो बैक, इससे जस्ट पहले जो आप फिगरिंग आउट की बात कर रहे थे, हम बहुत सारा टाइम फिगर आउट करने में वेस्ट करते हैं. हमारे लाइफ के साल निकल जाते हैं और हम चीज़ें फिगर आउट करते रह जाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई कोच आपको एग्जैक्ट माइंड मैप दे देगा कि आपको ये ब्लूप्रिंट फॉलो करना है एंड यू विल बी सक्सेसफुल. आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी. बट वो होता है ना कि किसी चीज़ को करने में अगर हम 4-5 साल निकालते हैं वर्सेस हम 6 महीने या 1 साल में ही उस चीज़ को फिगर आउट कर लेते हैं, उससे आपकी लाइफ कितनी बदल जाती है, इसका इम्पैक्ट आप सोच के भी सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा होता होगा. एंड यहीं पे अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर. आप फिगर आउट जल्दी करते हैं क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट जल्दी करते हैं. आप एक्सपेरिमेंट जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि कोच ने आपको कहा है और आपको उसको रिपोर्ट बैक करना है. अगर आपको रिपोर्ट बैक नहीं करना होता तो देन एवरी एडवाइस इज लाइक एडवाइस जो हमें जनरली मिलती रहती है, हमने फॉलो की तो की और नहीं की तो नहीं की. तो आप जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं और आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके साथ, आपके मेंटर या आपके कोच के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेरिमेंट करने की स्पीड, खुद को फिगर आउट करने की स्पीड उतनी शायद ज़्यादा बढ़ जाती है. आप खुद को ज़्यादा बेहतर जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप सही डिसीजंस ले पाएँ और सही एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ पाएँ और उसको रिपोर्ट कर पाएँ. डेफिनेटली सागर. एंड कोई इंसान अगर हमें सुन रहा होगा तो उसे लगता होगा कि मैं कोच कहाँ से ढूंढूं. जब हम कोच के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि कोई प्रोफेशनल इंसान होना चाहिए जो कोचिंग और मेंटरशिप करता है और वही हमारा कोच बन सकता है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. कोच होने की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसने वो जर्नी जी रखी हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो और जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसकी एडवाइस पे आप भरोसा कर सकते हो और जिसको आपने वो अकाउंटेबिलिटी दी हो कि इसकी बात मैं सुनूंगा. अगर इन सभी चेक बॉक्सेस पे कोई इंसान टिक करता है तो वो आपका कोच बनने के लिए तैयार है. ऑल्सो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके पास टाइम होना चाहिए कि वो आपसे वीकली या बाई वीकली चेक इन्स कर सके, आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सके आपसे बात करने के लिए और आपको सुनने के लिए और आपको सही एडवाइस देने के लिए. तो चंचल, आपके हिसाब से हाउ डू यू फाइंड दीज पीपल? मतलब क्या ये हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसा आपने पहले कहा कि फ्रेंड नहीं हो सकते क्योंकि उनसे आपका एक कनेक्शन इस तरह का होता है जहाँ पे आप उनको अथॉरिटी शायद देंगे नहीं. तो व्हाट डू यू थिंक इज अ ग्रेट वे टू फाइंड कोचेस अराउंड यू?
आई थिंक जैसे अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कोई ऐसा सीनियर देख सकते हैं जिसको आप लुकअप करते हैं और उसको अपना कोच बना सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आप एक्सप्लिसिटली जाके उससे बात करें, उसे बोले कि सर मैं भी ये जर्नी जीना चाहता हूँ जो आपने जी है, और आप अगर मुझे गाइड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली वो आपको बुक्स रिकमेंड करेगा, कुछ चीज़ें बताएगा, एंड वो फिर आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एक अच्छे कोच को जज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो आपको टेस्ट ज़रूर करेगा। तो अगर किसी इंसान में एक अच्छा कोच बनने की क्वालिटी होगी तो वो कुछ ना कुछ असाइनमेंट आपको फर्स्ट या सेकंड मीट पे ज़रूर देगा और आपको चैलेंज करने की कोशिश करेगा, और अनलेस आप उस चैलेंज को पूरा नहीं करते हैं वो आगे आपको हेल्प करने से मना कर देगा। सो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई इंसान अच्छा कोच बनने के लायक है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रोफेशनल कोचेस ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, एंड कोचेस के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ी चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बहुत अकम्पलिश्ड लोगों के कोचेस होते हैं जैसे कि बिल कैम्पबेल थे, वो कभी भी किसी से कोचिंग के लिए कोई पैसा नहीं लेते थे। ही वॉज जस्ट हैप्पी टू डू इट फॉर फ्री। उन्होंने एक बुक भी लिखी है $1 ट्रिलियन कोच, जो इसी बारे में बात करती है कि इफेक्टिव कोचिंग कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ होनी चाहिए अच्छी लीडरशिप में, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग्स को उस बुक में शेयर किया है। सो आप नोटिस करेंगे कि पीपल आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो अगर आप किसी को रीच आउट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि मैं आपकी मेंटरशिप लेना चाहता हूँ या मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, अगर वो देखते हैं कि आप हार्डवर्क डालने में या आप उतना डेडिकेशन डालने में इच्छुक है। आपने जो स्कूल का एग्जाम्पल शेयर किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे याद आया, जब मैं 6th या 7th में था तो बचपन में हम सबका गोल होता है, स्पेशली मिशनरी स्कूल्स में अगर आप पढ़े हो, कि आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी होती है। यू हैव टू बी रियली ग्रेट एट इंग्लिश बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ रिक्वायरमेंट इन दीज काइंड ऑफ स्कूल्स। तो मेरा भी ये गोल था कि मेरे को अपनी इंग्लिश अच्छी करनी थी, एंड मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक पैक्ट बनाया था कि हम रोज़ एक वर्ड सिलेक्ट करेंगे और एक दूसरे को फ़ोन करके उस वर्ड का मीनिंग और उससे एक सेंटेंस बना के देंगे। एंड मैंने देखा कि हमने ये 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज हम दोनों दोस्त थे तो धीरे धीरे हमने उस चीज़ को छोड़ दिया और सोचा क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई बात नहीं है, कभी कोई अच्छा वर्ड मिले तो बता देना। एंड 1-2 हफ्ता चलने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। एट द सेम टाइम देयर वाज दिस पर्सन जो हमारे स्कूल के कैप्टन थे उस साल, एंड वो हमारी इंग्लिश टीचर की बेटी थे, एंड ही हैड लाइक परफेक्ट इंग्लिश एंड आई यूज्ड टू रियली लुक अप टू हिम। तो मैं उनके पास गया था, मैंने ऐसी बात की थी इसी फ्रेंड के बारे में कि हमने ऐसा पैक्ट बनाया है कि हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पिक करेंगे, एंड ही वॉज प्रिटी श्योर कि इट्स नॉट गोना गो फॉर टू लॉन्ग। और उन्होंने कहा तुम ये करने की जगह ये बुक लेके आओ, इसको पढ़ो और मुझे बताते जाओ जैसे जैसे तुम उसके चैप्टर्स फिनिश करते जाते हो। एंड आई एक्चुअली हैड टू रिपोर्ट टू हिम। आई यूज टू लुक अप टू हिम, और वो हमारे स्कूल के कैप्टन थे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी अथॉरिटी थी। तो उस डर के चक्कर में और उस फीलिंग के चक्कर में कि इनको मेरे को अच्छे से बताना है, मैंने क्या किया है, मैंने वो पूरी इंग्लिश की बुक जो बच्चे पूरा 1 साल या 2 साल में टोटल पढ़ते थे, मैंने करीब 2 या 3 महीने में पढ़ ली। आई एम नॉट श्योर कि उससे मेरी इंग्लिश पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कितना पड़ा, बट इट टोल्ड मी कि अगर आप किसी को इस तरह से लुकअप करते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं और अपनी लाइफ को टोटली डिफरेंट पाथ पे ले जा सकते हैं एक कोच के थ्रू। सागर, आपने जो स्टोरी अभी शेयर की वो परफेक्ट एग्जाम्पल एक परफेक्ट कोच का। आपके जो कैप्टन थे उन्होंने उस जर्नी को जिया था, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, उनके पास अथॉरिटी थी, आप उन्हें ट्रस्ट करते थे, एंड ही वॉज गिविंग यू द राइट एडवाइस। तो उन्होंने सारा पैरामीटर्स चेक बॉक्स किए थे एक अच्छे कोच बनने के, एंड वहीं से आपको एडवांटेज दिखता है। जैसा कि आपने बताया कि जो बुक कंप्लीट करने में लोगों को 2 साल लग जाते थे और वो भी वो ढंग से नहीं करते होंगे, आई एम प्रिटी श्योर वो बुक आपने 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर ली थी। एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ कोच। एक अच्छा कोच उसी चीज़ को जो आपको नॉर्मली करने में सालों लग सकते थे, महीनों में या हफ्तों में स्क्वीज कर देता है, बाय गिविंग यू द राइट एडवाइस, बाय मेकिंग यू अकाउंटेबल, एंड बाय मेकिंग यू डिलीवर। इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि इट वॉज नॉट डायरेक्टली इंग्लिश जो मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करता था, इट वॉज द फैक्ट कि वो जिस तरह के थे वो पूरी स्कूल में बहुत पसंद किए जाते थे। नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज अ स्कूल कैप्टन, ऑफकोर्स ही वॉज, बट उसके अलावा उससे पहले भी सारी टीचर्स उनको पसंद करती थी, सारे बच्चे, लाइक डजेंट मैटर उनकी क्लास वाले हो या हम जूनियर्स हो एंड सो ऑन, सब लोग उनको पसंद करते थे। सो दैट वॉज माई स्टार्टिंग पॉइंट उनको आइडेंटिफाई करने में कि दिस इज अ पर्सन आई कैन लुक अप टू एंड टॉक टू। एंड देन बिकॉज ही वॉज सो गुड एट इंग्लिश एंड बिकॉज ही वॉज सच अ ग्रेट स्पीकर, तो मैंने उस चीज़ की डायरेक्टली कोचिंग लेने की कोशिश करी उनसे। एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू आइडेंटिफाई कि आपको किन से एडवाइस लेनी है। आप ऐसे लोगों को देख सकते हो जिनमें वो क्वालिटी जो आपको अट्रैक्ट करती है। मे बी यू वांट टू बी रियली पॉपुलर, मे बी आपको
कॉन्फिडेंस चाहिए, मे बी आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है अच्छे तरीके से, तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस चीज़ को अभी जी रहे हैं, एंड कैन यू टेक एडवाइस फ्रॉम देम, कैन यू टॉक टू देम डायरेक्टली, एंड उनसे आप बात करके बोल सकते हैं कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, हाउ डू आई गो अबाउट इट। डेफिनेटली। एंड कई बार ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमें कोच करे, पर वो रेडी नहीं हो, उसके पास टाइम नहीं हो, उसके पास पहले से बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हो, या ये भी हो सकता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर कोच नहीं मिल रहा है। एंड दैट डज नॉट मीन कि आप डिसअपॉइंट हो जाए। मुझे उसमें लगता है कि दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली तो ये कि आप अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें। एक कोच भी आप में देखने की कोशिश करता है कि आप वर्दी है कि नहीं है। अगर आप वर्दी नहीं है तो कोई भी इंसान आप में अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश नहीं करेगा। Right. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोच को अपना टाइम एनर्जी स्पेंड करनी है आपके ऊपर। तो अनलेस यू हैव शोन योर वर्थ, तब तक वो ये चीज़ें इन्वेस्ट करने में इच्छा नहीं रखेगा। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई कोच नहीं है, या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो अभी आपको कोच कर सकता है, तो आप हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। हमने जब ये एपिसोड स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि हम 2 स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मैसिव रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, आप ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। उसमें से एक स्ट्रैटेजी तो ये थी कि आप अपनी ज़िंदगी में कोच लेके आ सकते हैं, या एक ऐसे मेंटर को ढूंढे जो आपको गाइड कर सके। पर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोच या मेंटर नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ मेकिंग अ मास्टरमाइंड। सागर, क्या आपको पता है कि एक मास्टरमाइंड क्या होता है? आई थिंक इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद अ कॉमन गोल, जो उस गोल की तरफ खुद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे शेयर टिप्स एंड टेक्निक्स विद ईच अदर एंड कीप ईच अदर अकाउंटेबल। इज दैट राइट? या काइंड ऑफ राइट, पर मुझे लगता है इसमें कॉमन गोल होना ज़रूरी नहीं है। एक मास्टरमाइंड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ही ड्रिवन है और जो ग्रो करना चाहते हैं। अब हो सकता है आप सभी के गोल्स बहुत अलग अलग हो, पर क्योंकि आप ड्रिवन हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं, यू कैन मेक अ गुड पैक्ट। आप एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकते हैं, आप एक दूसरे को अपनी टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर कर सकते हैं, और आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में। इसका एक एग्जाम्पल शायद लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जहाँ पे बहुत सारे अल्कोहलिक्स जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, दे कम टुगेदर, दे शेयर देयर लाइफ एंड दे शेयर देयर जर्नी, और वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं उस जर्नी पे चलते रहने के लिए। तो मास्टरमाइंड ग्रुप इज काइंड ऑफ लाइक दिस, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें शायद कॉमन गोल हो जैसा आपने कहा, बट यू ऑल वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर टुवर्ड समथिंग। एंड जब तक ये एक आपका गोल है, तब तक आप एक दूसरे को अकाउंटेबल रख पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं कि कैसे उस जर्नी में आगे बढ़े, एक दूसरे को एडवाइस दे पाते हैं, एंड उसको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो इवन इफ आपके पास कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है, बट देर इज अ सर्टन अथॉरिटी दैट कम्स जो एक ग्रुप में होने से होती है, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू बिलोंग टू अ ट्राइब, बिलोंग टू अ ग्रुप, और हम चाहते हैं कि हमारी नाक ऊंची रहे। तो जब भी हम ऐसी गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पे हमने डिसाइड किया है दैट वी विल ऑलवेज ब्रिंग आवर बेस्ट, एंड हम अपनी चीज़ें रिपोर्ट किया करेंगे, तो ऑटोमेटिकली शायद आप उस लाइफ को और बेहतर बना पाते हैं जो आप करेंटली जी रहे हैं। सागर, यही इंपॉर्टेंस आती है। अगर कोई चीज़ आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 2 हफ्ते करेंगे और फिर आप ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएंगे। आपको आने वाले 3 महीनों तक पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज़ डिसाइड की थी और अब आप उसे छोड़ चुके हैं। फिर कभी आप डायरी खोल के देखेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि ओके, मैंने तो ये गोल बनाया था पर मैं इस बारे में भूल चुका हूँ। राइट। तो जब आप किसी इस तरह के मास्टरमाइंड में होते हैं तो वो आपको रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीकली चेक इन्स होते हैं, 10 डेज में चेक इन्स होते हैं, बाई वीकली चेक इन्स होते हैं। तो ये इतना छोटा पीरियड है कि गलती से अगर आप ड्रिफ्ट ऑफ हो भी गए, तो जब आप नेक्स्ट मास्टरमाइंड के लिए जाएंगे, जब आप अपने नेक्स्ट सेशन के लिए जाएंगे, तो वो आपको रिमाइंड कराएंगे कि बॉस, तुमने तो ये कमिट किया था, क्या किया तुमने इस बारे में। राइट। एंड दैट ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो चीज़ इतनी जल्दी आने वाली है, और गलती से अगर आप भूल भी गए तो आपके पास रिमाइंडर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आ जाएगा। बट अगर हम पर्सनली अपने आप को अकाउंटेबल रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कई महीने निकल जाए और हमें याद ही नहीं आए कि हमने कोई गोल बनाया था। एंड इसमें मास्टरमाइंड बड़ा हेल्प करता है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि कई बार एक कॉमन पर्पस के लिए भी मास्टरमाइंड होता है। डेफिनेटली बहुत से टेक इंडस्ट्री में या टेक एरिया में एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए लोग मास्टरमाइंड बनाते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक कॉमन पर्पस वाला ही मास्टरमाइंड हो। अगर आप 4-5 दोस्त हैं या 4-5 लोग हैं जो बहुत ही ड्रिवन है, जिनका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक साथ आएँ और एक दूसरे को अलग अलग गोल्स में हेल्प करें, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बुक रीडिंग क्लब। अगर आप बुक रीडिंग क्लब में जाते तो आप हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में मिलते, और जो भी उस पार की बुक आपने डिसाइड की होती उसके बारे में बात करते।
पर इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ बुक रीडिंग क्लब, बिकॉज अगर आपने उस हफ्ते की बुक नहीं भी पढ़ी है तो भी आप वहाँ जाके अच्छी बातें कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं. बट इन अ मास्टर माइंड देर इज अकाउंटेबिलिटी. आप रिस्पॉन्सिबल हैं वो चीज़ें करने के लिए जो आपने कहा था आप करेंगे, एंड पीपल अराउंड यू जो उस ग्रुप में है वो आपको पॉइंट आउट करेंगे जब आप वो चीज़ नहीं करेंगे. तो दिस इज हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप में कोई परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ पे आपको कुछ डिलीवर नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिलीवर करना है, एंड दैट इज़ योर गोल, क्योंकि आप लाइफ में डिलीवर करते रहना चाहते हैं. एक अच्छे मास्टरमाइंड की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं. एक अच्छा मास्टरमाइंड कभी भी बहुत सारे लोगों को लेके नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर 10 लोग 12 लोग होंगे तो आप आपस में बात करने के लिए ही बिजी हो जाएंगे. देयर वुड बी नो पर्सनल अटेंशन, आप सबकी बातें सुन नहीं पाएंगे. देयर वुड बी फेवरेटिज्म, क्योंकि 10-12 लोग जब होते हैं तो उनमें से कोई ज़्यादा लाइकेबल होता है, थोड़ी कम लाइकेबल होता है. अगर बहुत कम लोग होंगे तो दिक्कत वही आ जाती है जो दो फ्रेंड्स में आ जाती है. Right. जब दो फ्रेंड्स कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दोनों रिलैक्स्ड हो जाते हैं. तो एक अच्छे मास्टरमाइंड ग्रुप की साइज होती है बेसिकली 5 या 6 लोग. 5 या 6 अच्छा नंबर इसलिए होता है कि हर इंसान को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सकता है, और ये अच्छा इसलिए भी होता है कि एक ग्रुप की पावर ज़्यादा होती है इंडिविजुअल की पावर से. तो आपको अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी है. 3 लोगों में एक इंसान अगर कुछ नहीं भी करके आता है तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, बट 5 दूसरे लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाने की शर्म ज़्यादा बड़ी होती है. तो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी आ पाता है. प्लस अगर 6 लोग होते हैं तो अलग अलग एरिया से एडवाइस आती है. अगर आप 6 लोग एक कमरे में बैठे हैं और आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेंगे और आप उन 6 पर्सपेक्टिव्स को यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं. इसमें आई थिंक ये भी हो जाता है जब आप 2 या 3 लोगों का ही ग्रुप या एक अकाउंटेबिलिटी सेक्शन बनाते हैं तो आप एक दूसरे को अगेन सपोर्ट करने लग जाते हैं, एंड आप बहाने देने लग जाते हैं, एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं. इनफैक्ट आप कई बार सामने वाला जब एक्सक्यूज दे रहा होता है तो आप उसमें एग्री कर जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है हाँ कोई बात नहीं, अगली बार कर लेगा, कौन सी इतनी बड़ी कई बात बार है. तो आपको एक्सक्यूज खुद के लिए यूज़ करने के लिए भी एग्री कर जाते हैं. एग्जैक्टली, ताकि हमें कोई कुछ नहीं बोले. एंड दैट इज वाई अ लिटिल लार्जर ग्रुप देन यूजुअल इज इम्पॉर्टेंट. डेफिनेटली 10 से तो कम ही लोग होने चाहिए मुझे आई थिंक लगता है. एक अच्छी साइज जो होती है वो 5 या 6 लोगों की ही होती है. Right. क्योंकि जैसे ही हम 6 से ऊपर जाते हैं, आई हैव नोटिस्ड कि मास्टरमाइंड्स में पोलराइजेशन होने लग जाते हैं, फिर सब ग्रुप्स बंटने लग जाते हैं. राइट, मे बी 3 लोगों के डिफरेंट तीन डिफरेंट लोगों के इस टाइप से. तो जब 6 लोग होते हैं तो काइंड ऑफ बेटर बैलेंस रहता है. उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी की जा सकती है कि आप ऐसे लोगों के साथ मास्टरमाइंड बनाएं जिनसे आप बहुत रिलेटेड नहीं हैं. तो आपका बेसिक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव लोग ढूंढने हैं जो ज़्यादा ड्रिवन हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो ड्रीमर्स हों, जिनके बड़े बड़े सपने हों, और उनके साथ ग्रुप बनाने की कोशिश करनी चाहिए. उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी बाकी और कोई चीज़ें मैटर नहीं करती. Right. इनफैक्ट मास्टरमाइंड में तो ये कहा भी जाता है कि जितने अलग अलग टाइप के लोग आएंगे उतनी अच्छी एडवाइस आएगी. सो इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल जो डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिनका डिफरेंट आउटलुक है, जिनकी फिजिकल एबिलिटी आपसे डिफरेंट है, तो वो आपको डिफरेंट वेज में चैलेंज कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने उस तरह की ज़िंदगी जी है. सो लुक फॉर अ ग्रुप जिसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ हो, पॉजिटिव आउटलुक हो, ड्रीमर्स हो, rather than लुकिंग फॉर फ्रेंड्स जिनके साथ आप कंफर्ट फील कर सकते हैं. सो इट्स अ मिक्स ऑफ पीपल. एग्जैक्टली, Yes. ये अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ही लोगों के साथ रहेंगे तो उस ग्रुप में एडवाइस भी एक ही तरह की होगी, बातें भी एक ही तरह होगी, और सक्सेस भी मोस्ट प्रोबेबली एक ही तरीके का होगा. सो यू नीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू बी एबल टू मेक श्योर कि आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव उतना ग्रो करे. सो आप जब भी कोई मास्टरमाइंड ग्रुप बना रहे हैं या कुछ ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कौन से लोग होंगे? दीज आर पीपल हु आर गोइंग समवेयर इन लाइफ. मैं इस टर्म का बहुत बड़ा फैन हूँ, पीपल हु आर गोइंग समवेयर इन लाइफ, क्योंकि यही लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके साथ रह के ही आप आगे बढ़ पाएंगे. इट इज़ ग्रेट टू हैव पीपल अराउंड यू जो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है, ताकि आप उनके साथ बैठ के आराम से बैठ सकें, बातें कर सकें और कंफर्टेबल रह सकें. बट दिस इज़ नॉट एन एरिया जहाँ पे आप जाके सक्सेस की बात कर पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं आप जो खुद भी आगे बढ़ रहे हो. सो दैट इज़ वाई पीपल हु आर गोइंग समवेयर इन लाइफ, जिनके पास कुछ गोल्स हैं, कुछ मोटिवेशन है, जो उस पर कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, इन्हीं लोगों के साथ मिलकर आपको मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है या इस ग्रुप में आपको एंटर करना है किसी तरह से. और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपना मास्टरमाइंड बनाने में, आपको नहीं समझ आ रहा किन लोगों के साथ आपको मास्टरमाइंड बनाना चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आसपास कुछ लोगों को जो बहुत ड्रिवन हो, जो हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से, जिनके खुद के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो. ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनके साथ मास्टरमाइंड बनाने की कोशिश करिए. ये आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ये आपके कुछ फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं. अगर आप फेसबुक पे कुछ अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे जहाँ पे सक्सेस की बातें होती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस की बातें होती हैं, आप वहाँ पे से लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके साथ मास्टरमाइंड्स बना सकते हैं. इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ साइट्स ऑनलाइन जहाँ पे मास्टरमाइंड्स बनाए जाते हैं,
उन कंपनीज का काम ही ये होता है कि वो लोगों को मैच करती है और 5 से 6 लोगों का मास्टरमाइंड बनाती है, एंड एक स्पेसिफिक पीरियड तक आप उन 5-6 लोगों के साथ काम करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। सो इनमें से कोई भी तरीके यूज़ करके आप अपना खुद का मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो इंश्योर करेगा कि आने वाले 2 से 3 सालों में आप इतना ग्रो कर जाएं जो अगर आप बिना मास्टरमाइंड या बिना कोच के करने की कोशिश करते तो शायद आपको 10 से 12 साल लग जाते। बिफोर वी फिनिश, मैं एक लास्ट टेस्ट आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपको एक कोच, मेंटर या फिर एक मास्टरमाइंड ग्रुप की ज़रूरत एक्चुअली है या नहीं। एंड हियर्स दैट क्वेश्चन, आर यू द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम या आर यू द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर ग्रुप? अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्रुप में स्मार्टेस्ट पर्सन है या आप सब सेम लेवल पर हैं, तो दैट इज़ अ श्योर शॉट साइन कि आपको लाइफ में कोच की या एक मास्टरमाइंड ग्रुप की ज़रूरत है। क्योंकि यू हैव टू बी इन सिचुएशंस जहाँ पे आप थोड़ा डम हो, जहाँ पे आपको थोड़ा कम पता हो, क्योंकि तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आगे ग्रो कर पाएंगे। सागर, आपका ये लास्ट पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम सभी में आगे बढ़ने की काबिलियत है। और इन 2 टेक्निक्स को यूज़ करके, पहली कोचिंग या मेंटरशिप और दूसरी एक मास्टरमाइंड को ज्वाइन करके, हम सभी अपने परफॉर्मेंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड बिफोर हम ये पॉडकास्ट एंड करें, मैं एक फाइनल बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी ने सुना है कि ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की हेल्प करें, पर क्या आपको पता है कि लोगों की हेल्प करना बहुत ही आसान है? अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आप सिंपली उनसे ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। किसी भी ऐसे इंसान से आपको जो लगता है जो इस पॉडकास्ट से बेनिफिट करेगा, उससे पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करिए और उसका आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट होगा, क्योंकि उस इंसान को इस पॉडकास्ट से फ़ायदा मिलेगा। वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि उसकी सक्सेस की जर्नी में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया था। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।